नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं P2P को लेकर या फिर स्कैम को लेकर या फिर आपके अकाउंट को फ्रीज को लेकर। अगर आपका कोई भी बैलेंस फ्रीज हुआ है P2P की वजह से खास करके, तो उस पैसे को कैसे आपको यहां पे अनफ्रीज करना है, या फिर अगर आपका कोई अकाउंट ब्लॉक हो गया है उसको कैसे करके अनब्लॉक करना है, इसी को लेकर एक मैं सेटिंग मैथड बताऊँगा, जिस मैथड को अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपका काम हो जाएगा। और इसके अंदर में मेन चीज़ रहती है कि भाई अगर आप यहाँ पर ज़्यादातर इसमें P2P करते हो और आपका अच्छा खासा बैलेंस था और वो अगर फ्रीज हो गया है, तो फिर आप डेफिनेटली ये वाला काम करिएगा तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो मेरे केस में हुआ ये था कि मैंने अभी कुछ P2P करा था और वो P2P की वजह से मेरा अकाउंट जो है लगभग मैंने 5 लाख रुपए के आसपास P2P करके बैलेंस लिया था अपने बैंक में, जो कि USDT मैंने भेजे थे। और उस USDT की वजह से लगभग मैंने 4 लाख तो निकाल लिया था, बट 1 लाख मेरा उसमें रह गया था। तो उसको उन्होंने जो है लॉक कर दिया था बैंक वालों ने, और उसको बोल दिया था कि ये पैसा आपका अभी लॉक रहेगा। इसके लिए आपको पहले करना रहेगा कि जब तक यहाँ पे आपका जो P2P के लिए जिसने भी आपके लिए याचिका दी थी या फिर जिसने कंप्लेंट करी थी, वो जब तक यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी तब तक आपका यहाँ पे अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, या फिर ये 1 लाख रुपये आपका अनब्लॉक नहीं होगा। तो इसको कैसे करके अनब्लॉक मैंने करवाया, तो इसका एक मेथड आपको बताता हूँ जिसको आप खुद से कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों से मैं खास करके वैसी वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था कि मैं यहाँ पे इसी चक्कर में लगा था, क्योंकि 1 लाख रुपए के आसपास का कोई बड़ा मैटर तो नहीं है, पर इससे ये था कि मेरा जो बैंक है वो आगे मैं यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं इसमें पैसा लूँगा तो मुझे बार बार डर रहता कि भाई और पैसा मेरा फ्रीज ना हो जाए। इस वजह से उस बैंक को मैं यूज़ भी करना बंद कर दिया था। तो मेरा प्राइमरी बैंक था, इस वजह से मुझे वहाँ पर उसको जो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने उसको सॉल्व करने के लिए ही ज़्यादातर इसमें दिमाग लगाया। तो क्या क्या चीज़ें हमें देखी हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। जो अभी इंटरनेट पे जाके आप सर्च करोगे बताता है वो कि आप जाके बैंक से बात करिए। तो मैंने बैंक के ब्रांच मैनेजर से बहुत बार बात करी, तो वो हर बार यहाँ पे सिर्फ डेट बोलते थे, कल आइए परसों आइए, कल आइए परसों आइए। स्टेट बैंक का अकाउंट था मेरा, तो वहाँ पर मुझे वैसी मदद नहीं मिली। और उन्होंने बोला कि भाई आपको हम कल या परसों जो है वो देंगे, एक नोटिस आएगा, उस नोटिस को आपको देंगे। तो नोटिस वगैरह उन्होंने ना दिया, बस आजकल होते होते बहुत दिन यहाँ पे निकल गए, लगभग 1 से 1.5 मंथ निकल गया। जब ये चीज़ें नहीं हुई, फिर मैंने यहाँ पे जो है एक नंबर है जो कि साइबर क्राइम वालों का नंबर है, जो कि बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने ही नंबर इशू करा है, उस पर मैंने कॉन्टैक्ट करा और मैंने अपने बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है और साथ में वहाँ पर जो मेरा नेम है सब कुछ मैंने बताया। बताने के बाद उन्होंने जो है उस अकाउंट की डिटेल चेक करी। चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि आपका इतना बैलेंस लॉक है और इस पर कंप्लेंट आई है गांधीनगर से। तो जो गांधीनगर से यहाँ पे कंप्लेंट आई थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे डिटेल भी दे दी। एक बार उन्होंने बोला कि इसको नोट कर लीजिए, मैंने सबको लिख लिया। लिख लेने के बाद उन्होंने एक नंबर भी मुझे दिया, बोला कि इस पर आप कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हो। तो नंबर पे कॉल लगी नहीं, पर उन्होंने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस वैलिड था, और वो यहाँ पे थाने का मतलब डिटेल था तो साइबर वालों का। तो उस पर मैंने यहाँ पे जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करा, वहीं पे पहुँचना मुझे पड़ा। तो थोड़ा सा खर्चा लगा जाने आने में, बट ये हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद मैंने जब अपना P2P का सारा डिटेल वाइज उनको समझाया अच्छे से, तो ऑफिसर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने समझा। और समझने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम यहाँ पे जिसने यहाँ पे कंप्लेंट करी है हम उनसे भी एक बार कांटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बात कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि आपका हो जाएगा अनब्लॉक। तो हम यहाँ पे चुपचाप घर आ गए। घर आने के बाद 10-15 दिन के बाद मैंने चेक करा तो अपना अकाउंट जो है अनब्लॉक हो चुका था, यानी 1 लाख रुपये जो बैंक में था वो यहाँ पर अनफ्रीज कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। यानी कि इसमें होता क्या है कि आपको जो है स्टेट का जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब कि जहाँ से कंप्लेंट आई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए और आप यहाँ पे बी समझ लीजिए, यहाँ पर डी समझ लीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इंडिया में कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी स्टेट में रहते हो, वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो पंजाब हो जाए, चाहे वो दिल्ली हो जाए, या फिर यूपी हो जाए। अगर आप कहीं पे भी हैं और आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आपको सबसे पहले साइबर वालों को कॉल करके पूछना है कि आपका अकाउंट जो फ्रीज हुआ है या फिर जो एक्शन लिया गया है वो कहाँ से कंप्लेंट आई है। तो वो आपको एक थाने का डिटेल देगा, आपको वहीं पे पहुँचना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर तो आपको यहाँ पे जो है गुजरात से ही ऐसी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखे हैं जो केस आए हैं P2P को लेकर वो गुजरात से ही आ रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पे गुजरात से हुआ है तो आपको गुजरात जाना होगा, जहाँ का एड्रेस होगा वहाँ पहुँच जाइएगा। जाने के बाद वहाँ पे जो वहाँ पे थाना में होंगे, तो उनसे आप अच्छे से ऑफिसर से बात करिएगा और उनको बताइएगा कि मैंने P2P करा था और इस वजह से मेरा अकाउंट यहाँ पे ऐसे हुआ है। और जब आप यहाँ पे P2P करें हैं और क्योंकि आप वैलिड हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपने कोई स्कैम करा है या फिर कोई दिक्कत दी है, क्योंकि आपका जो UID निकला है वो आपने निकाल दिया और वो आप उसको आराम से दिखा सकते हो। जब वो ऑफिसर आपका अच्छे से चेक करेगा, चेक करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपसे जो है लिखवा भी लेगा और वो खुद भी यहाँ पे नोट करेगा। नोट करने के बाद फिर यहाँ पे वो आपको एक नंबर देगा, तो उससे आप उससे कॉन्टैक्ट में रहिएगा और कुछ दिनों के अंदर में आपका वो जो पंगा पड़ा था वो सॉल्व हो जाएगा।
ये है बड़े अमाउंट को लेकर। अगर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट है, जैसे लाखों रुपये से ऊपर जा रहा है कांटा, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला काम कर सकते हो। एक बार कांटेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा। अब आपने P2P करा था तो अब इसमें दिक्कत आ गई है, तो अब इसमें आपको ये करना ही पड़ेगा। इसको आप करके ही यहाँ पे जो है अकाउंट को अनफ्रीज़ करवा सकते हो। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा 5,000 10,000 पे ही पड़ा है, ज़्यादा अमाउंट लॉक नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि फिर आप उसको जो है इग्नोर करिए। क्योंकि होता क्या है कि मैंने जब उनसे बात करी थी तो उन्होंने वो बोला, ऑफिसर ने, कि जब तक वो यहाँ पे कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं करते तब तक यहाँ पे आपके पास वो जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहता है। तो या तो वो जो जिस बंदे ने कंप्लेंट करी है वो बंदा यहाँ पे विड्रॉ कर ले अपनी कंप्लेंट, और अगर वो विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि खास करके देखा गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर में कंप्लेंट को वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। जिसने भी कंप्लेंट करी होती है वो विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो है फॉल्स ही यहाँ पे कंप्लेंट करी होती है। जिसने भी करी होती है वो वैसे के लिए आपको ब्लैकमेल करने के लिए होता है कि भाई आपका अकाउंट हमने फ्रीज करवा दिया है, तो अगर मुझे कुछ पैसा दोगे तो ही मैं आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक कराऊंगा। तो ऐसी अगर एक्टिविटी आपके साथ हो रही है तो समझ लीजिएगा कि वो आपके साथ टेम्प्रेरी कर रहा है, तो आप उसको जो है इग्नोर करिएगा। अगर आपका कम अमाउंट है तो जाकर, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो फिर आपको जो भी वो आपसे बात करे तो उसकी रिकॉर्डिंग और वैलिड प्रूफ के लेकर आप उस पर केस ठोक दीजिएगा। तो ऐसी एक्टिविटी आपको करनी रहेगी। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा लंबा प्रोसेस मैंने आपको जो बताया है थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, बट अगर आप इसको समझोगे तो कोई खास बड़ा लंबा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो, अगर आपके पास वो 300-400 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नज़दीक की स्टेट की हो और आपके नज़दीक से किसी ने आपको कंप्लीट करी है, तो फिर तो आप यहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पर ये एक्शन ले लीजिएगा, चले जाइएगा। और अगर आपका थोड़ा दूर है तो फिर आप एक बार सोच समझ लीजिएगा कि आपका अमाउंट ज़्यादा है कि कम है। तो अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप जाइएगा, और कम है तो फिर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। और कुछ दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लेंट ऑटोमेटिक वो बंदा वापस भी ले सकता है। तो ये है कुछ अपडेट्स, क्योंकि आपने कोई स्कैम नहीं करा ना आपने कोई गलती करी है, तो इस वजह से आपको डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या अगर मेरा अमाउंट जो फ्रीज़ हो गया तो मुझे कोई बैंक में अकाउंट फ्रीज होने के बाद मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट कर दी है तो मुझे कोई उठा के ना ले जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, क्योंकि आपने जो USDT बेचे थे उसका वैलिड प्रूफ आपके पास है। क्योंकि आपने जब कोई भी एक्सचेंज से पैसा निकाला था, अपनी USDT दिए हैं, तब आपको किसी ने पैसा दिया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास USDT थे तभी उसने आपको पैसा दिया। अगर आपने किसी को कोई USDT नहीं दिए हों, फ्री में पैसे आपने लिए हों किसी से, तो वो स्कैम होता है। बट आपने किसी को गलत नहीं करा है, चीट नहीं करा, तो आपके साथ भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि फ़िलहाल मैंने आपको डिटेल वाइज दे दी हैं, तो आप इसको इस तरह से करके यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी P2P को लेकर तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है, बट अगर आपका यहाँ पे कुछ और मैटर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं। सबसे पहले आपको मैं टेलीग्राम में बता देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करोगे क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।